गुरुग्राम को प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है और ऐसे में गुरुग्राम का नगर निगम सबसे धनी नगर निगम माना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें गुरुग्राम के विकास की कहानी बयां करती हैं। लेकिन गुरुग्राम के वार्डों में 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ, जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी को जानने के लिए वी न्यूज की टीम जनता के बीच जाकर उनकी समस्या जानने के लिए निरंतर जनता से रूबरू हो रही है। गुरुग्राम के वार्ड 28 में जनता की समस्या जानने पहुंची इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वार्ड 28 इंदिरा कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबे समय से यहां की जनता सीवर के गंदे पानी की समस्या से जूझ रही है। तमाम समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने इंदिरा कॉलोनी की जनता से खास बातचीत की। निवर्तमान पार्षद हेमंत सेन का ऑफिस भी इसी कॉलोनी में है। ये पहली तस्वीरें वार्ड 28 के निवर्तमान पार्षद के ऑफिस के सामने की है, जहां पर सीवर का गंदा पानी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और यहां पर बीमारी फैलने का भी खतरा लगातार लोगों पर मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज़ हरियाणा। वी न्यूज़ की टीम गुरुग्राम के वार्ड 28 में पहुंची है। ये इंदिरा कॉलोनी है और काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के हालात देखिए कितने बद से बदतर हैं। जो सीवर का गंदा पानी है लोगों के घरों के सामने जमा है और आज की समस्या नहीं है, जैसा कि लोग बता रहे हैं काफ़ी दिनों से समस्या है। और ऐसे में यहाँ जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि उनके बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं क्योंकि दुर्गंध और बदबू से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम में इस तरह की समस्या लगातार देखने को मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इस समस्या को लेकर। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन से समस्या है। और पार्षद का ऑफिस भी सामने ही है, आप देख सकते हैं कि पार्षद का ऑफिस भी सामने है। हाँ जी, कितने दिन से समस्या बताओ, क्या समस्या है? जब से सेवा, मेरा नाम नरेश है जी, नरेश कुमार, ठीक जी। जब से सेवा डले, जब से परेशान है जी। 2 दिन ठीक कर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर यही हाल हो जाता है। हम तो ऊपर तक चले गए जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। पार्षद से बात करते, पार्षद ही कहता मेरी नहीं चलती है, मेरी कोई नहीं सुनता है। कल भी उसके पिताजी आए थे, हमने बात करी, नू कहता भी हमारी कोई ऑफिसर सुनता नहीं है। हमारी जिंदगी जी कति नरक हो रही है। अब ये पता नहीं कि हम एससी है या मतलब गरीब है, गरीब तबके के, इसलिए हमारी सरकार नहीं सुनती है। मगर हमारा काम जी, हम इससे बढ़िया तो हमें जहर दे दो, मार दो, इससे बढ़िया तो ये है जी। सीवर और गंदगी से जीना तो जी बड़ा मुश्किल हो रहा है। या तो सरकार हमारी सुने जी, नहीं हम तो रोड पे आ जाएंगे। आज भी रोड पे है जी, फिर रोड जाम करेंगे। सारी लेडी से परेशान है जी। जिस पार्षद के पास जाते वो कहता मेरा एरिया नहीं है, पार्षद सुनता नहीं है जी। सारी लेडी से परेशान, बच्चे परेशान। स्कूल में जाते बच्चे पानी में से निकल के जाते हैं, कोई हमारी नहीं सुनता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस समस्या पर निजात करे। बड़े सीवर डाले जाए, साइडों में नालियों का प्रोग्राम करा जाए। सारी नालियाँ बंद है, बरसात का पानी ऐसे रोड पे बहता जी। कम से कम सुबह बारिश होते 3 दिन तक पानी आता, आरडीसीटी से पानी नहीं रुकता है। हर गली में से, हर इसमें से कम 8-8, 9-9 इंची पानी चलता है जी। अच्छा, ये बताएं कि 5 साल का कार्यकाल पार्षद का रहा और ख़त्म हो गया नवंबर में, 2 नवंबर को ख़त्म हो गया था। इससे पहले समस्या नहीं रखी थी पार्षद के सामने की सीवर में? इससे पहले जितने भी, ये तो पार्षद जी पास में है, कभी कभार कह देते, वे तो पार्षद ही देखने नहीं आते थे जी। वे कभी आए नहीं, हम यही नहीं जानते पार्षद है कौन। ये तो इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट चाहिए, मजबूरी हमारा ये है, वोट नहीं दे तो हमारी वोट कट जाएगी, हमें तो मजबूरी वोट डालनी पड़ती है, और कोई और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, आप बताइए कितने दिन से समस्या और बच्चों की दिक्कत आ रही है? जब जी बहुत बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे, और जी कई साल हो गए। जब से थोड़ा सा हो जाता है ठीक, फिर वो हाल हो जाता है। 4 दिन ठीक रहता है, थोड़ा सूखता है, फिर पानी भर जाता है। क्यों भरता पानी? लाइन छोटी है, क्या दिक्कत है? लाइन छोटी है जी। अच्छा। पाइप छोटे डले हुए हैं, पब्लिक ज्यादा हो रही है, तो पानी कहाँ से निकलेगा? प्रेशर ज्यादा है मतलब? हाँ, बहुत ज्यादा। तो 5 साल के अंदर आपने ये समस्या पार्षद के सामने नहीं बताई कि इस लाइन बताते, सुनते नहीं है वो, कोई नहीं सुनता हमारी। पार्षद यहाँ का? ये हेमंत।
आप बताएं। अब भी हम 10 दिन तक तो ऐसे घूम रहे हैं उनका रोज जा रहे हैं, रोज सारा काम छोड़ के किराया लगा के डेली जा रहे हैं, लेकिन कोई ना सुना। अब नो बताओ, हेल्प कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ वो हमारी हेल्प कर रहा है, वजीराबाद वाला। तो इज्जत से हमें बिठाते भी हैं और वो हमारे साथ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन एरिया हेमंत का है। हाँ एरिया मंद का है, कोई ना सुना करे। और वैसे पानी का बिल, सब का बिल झगड़ा होता है रोज पानी के ऊपर, बाहर से पानी खिंडा देते हैं, मन से पानी खिंडाते हैं। अब बीच में पानी जाएगा तो झगड़ा होगा, वो इधर को कर देते हैं, वो इधर को कर देते हैं, वो उसका नाम लगा दे, वो उसका नाम लगा देते हैं। ऐसी गंदगी में कैसे जी रहे हैं आप? वो सीवर में तो पानी जाता ही है, अब मन से बीच में भी खेलते हैं ना, ऐसे हम जी रहे हैं। हाँ रोज का यही काम है। टैक्स वैक्स भरते हो मकान का? नहीं, सब कुछ भर रखा है, आपको रसीद दिखाओ। सब कुछ भर रखा है। उसके बाद भी मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है। हाँ वाटर बिल, टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज का टैक्स आता है इधर। बिजली का बिल, हाँ और यहाँ तो सबसे बहुत ही ज्यादा समस्या है, हकीकत बात बताते हैं, यहाँ रहना मतलब मुश्किल है। उसके बाद भी निगम मतलब ये सुविधा नहीं दे रहा। नहीं कोई सुविधा नहीं कर रहा, कोई सुविधा नहीं कर रहा निगम। अभी बेचारा जो ये कुलदीप सिंह बोरा है वो हमारे एरिया में नहीं है, मगर हम उसके पास जाते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। अभी कई दिन पहले हम गए थे, उन्होंने हमारे यहाँ सफाई के लिए लोग भेजे, उन्होंने थोड़ी हेल्प की हमारी। कल भी गए थे, आज भी गए। और बताओ। हाँ आज अब भी उसी का कहने से यहाँ आया है। माता जी आप बताओ। भाई हम तो यही कहेंगे यार, सब क्यों नरक भरा पड़ा, पानी ना तो यहाँ पानी आवे ना, बिजली का वो पानी का बिल तो आ जाएगा लेकिन पानी नहीं आता। और सब क्या है का यहाँ परेशान और गंद भरा पड़ा, हम तो इतने परेशान है, अब बस बुझो मत ना क्या करें। बताओ पहले बताओ। हाँ बता यही रहे, नहीं तो यहाँ कनेक्शन है पानी का और बिल देते हैं खूब, और सारे बिल भर के आते हैं और फिर भी कोई सुनाई नहीं करता इधर। मतलब वो मीटर नहीं लगे पानी के, लेकिन मतलब यहाँ एक समरसीबल है, उससे ही पानी चलता है, और खराब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। ये बताओ इस कॉलोनी में और क्या क्या दिक्कत है? ये पानी की और सीवर की दिक्कत है, पानी की और सीवर की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। पानी की प्रॉब्लम है, ये पूरी सीवरेज समस्या है जो सारी है, रोड की है, नाली प्रॉब्लम्स है, ना नाली है ना कुछ है यहाँ पे। साफ सफाई साफ सफाई कुछ नहीं है सर, आप आगे आओ, पूरी कॉलोनी में आपको सर्वे करा रहे हैं, आप आ जाओ, हम दिखाते हैं आपको। अभी 2 दिन पहले वाटर बिल आया है, सीवेज बिल आया है, लेकिन अब कोई कराए तो बिल ही भेजने आएंगे बस। सबसे ज्यादा पैसा निगम के पास, उसके बाद भी सुविधा देने के लिए टाइम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं है, ना थी ना है। आप आगे का देखो क्या होता है। वहीं इंदिरा कॉलोनी की दूसरी तस्वीर वाटर सप्लाई बूस्टिंग स्टेशन की गली की है। यहाँ पर भी सीवर के गंदे पानी और साफ सफाई को लेकर लोग परेशान हैं। जनता से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने इस 5 साल के कार्यकाल में किन किन समस्याओं से जनता को जूझना पड़ा, ये आप जरा सुनिए। दूसरी गली में पहुंचे हैं और यहाँ का हमने आपको नज़ारा भी दिखाया कि कितना गंदा नज़ारा, कितना भद्दा नज़ारा, किस तरह से सीवर का गंदा पानी यहाँ पर गलियों में जमा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट जरूर करें और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। बताएं माता जी, बताएं कितनी दिक्कत हो रही है? उधर आओ आप, उधर दिखाएंगे। नहीं बताओ, पहले बताइए। नहीं हमारी तो मकान बन रहा है, उधर से पानी रोज बहता है, वहाँ बजर के वहाँ पानी सीवर का पानी भरते हैं। अच्छा हम इतने परेशान कर रखे हैं, रोज उसको बंद करते हैं, रोज उसको खोल देते हैं वहाँ से। अच्छा ये बताओ मकान किसके नहीं बन रहे, एक तो सीवर से परेशान और खुद वो पानी खिंडे बीच में पानी। बताएं भैया यहाँ आए दिन तो सीवर भरे पड़े रहे और इतनी बदबू उठी रहे, सारा पानी 2-3 महीने हो गए बिल्कुल ये सीवर भरे रहे, अब तक ये साफ नहीं होते। कई बार हम जा चुके हैं, कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं हम। क्या कह रहे हैं अधिकारी? जो अधिकारी बोल रहे हैं कि जी हमारे अंडर में नहीं है, टेंडर वो हो गया के नाम है, अब दोबारा भेजेंगे, गाड़ी भेजेंगे, और आए दिन कोई नहीं आता यहाँ पे। हम कई दिन हो गए हमने चक्कर काटते वहाँ पार्षद के पास जा रहे हैं, 3 महीने हो गए हमने पार्षद के पास, अब नहीं हमारा पानी है, पानी भी नहीं आता। कौन सी जगह है ये इंदिरा कॉलोनी नंबर 1। नहीं, ये गली कौन सी गली जहाँ पर पानी भरा पड़ा ये है? वहाँ भरा हुआ है। ट्रांसफार्मर की निशानी है, ये चैम्बर वाली गली है जो सबसे पहले वाटर सप्लाई है यहाँ। बताऊँ जी, बस जो बोला यही है, बस जो यही बोला तो बताओ क्या है दिक्कत, समस्या तो बताओ। बस यही परेशानी, बच्चों को लेकर बढ़ने के लिए दिक्कत होती है, पानी की परेशानी, स्कूल से आते हैं तो पानी में ही निकलना पड़ता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
तो क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से? अधिकारियों के पास हम कई बार जा चुके हैं, वो सुनवाई नहीं करते, बोलते हैं कि हम अभी भेज रहे हैं लेकिन भेजते नहीं है, ये बोलते हैं वो। हम कई बार जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई ना हो रही हमारी। तो आप बताएं जी, क्या दिक्कत है? भैया यहाँ पे इतना गंदा पानी है, बच्चों को घर में कैद करते हैं। बच्चे के 2 बार तो मैंने कपड़े चेंज किए, इस कीचड़ में गिर गया मेरा बच्चा। वो गेट के बंद रखते हैं बच्चों को निकलने के लिए। अभी तो 2 दिन पहले तो इतना पूरा नाला बह रहा था, यहाँ पे पोटी बह रही थी बहुत ज्यादा। तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं? कैसे जाते हैं स्कूल? इसी गंदे पानी गोदी में उठा के छोड़ के आती हूँ अपने बच्चे को। पानी में से जाना पड़ता है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं कीचड़ से। बदबू भी आती है? हाँ, बहुत गंदी स्मेल आती है। घर के बाहर खेलते नहीं खेलते? हाँ, नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? पानी भरा रहता है इसलिए नहीं खेलते। वो देख लो कितना पानी भर रहा है, ये देख लो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं और हालात आप देख भी सकते हैं कि कितने बद से बदतर हालात हैं। काफ़ी गंदगी है और बच्चे भी यहाँ से निकलने से परहेज करते हैं क्योंकि गंदा पानी सीवर का जमा रहता है। कोई काम नहीं करता, गड्ढे भरे पड़े हैं, बुरा हाल है, बदबू आवे, बीमारी फैलेगी नहीं, कोई वो नहीं है। तो कब से चल रही है दिक्कत ये? कंप्लेंट कर लो वैसे कि 2-3 बार हुए ही लेडीज आएंगे आते नहीं है, यहाँ रुके नहीं जाता, बदबू इतनी आ रही है। बताओ क्या करें, कोई सुनाई नहीं है। निगम का नाम ही नाम है, कोई सुनाई नहीं है। कोई है तो मेरे तो बताओ। निगम के पास तो सबसे ज्यादा पैसा है पूरे प्रदेश, सबसे ज्यादा अमीर निगम है। गुरुग्राम का जो निगम है सबसे अमीर निगम है। हाँ, निगम में कई बार डाली है, कोई सुनाई नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है देखभाल यहाँ। वोट लेने वाले तो बहुत आएंगे, काम करने वाला एक भी ना है, समस्या सुनने वाले नहीं आ रहे। हाँ, इस हाल को कोई ना कर रहा। ये कुत्ता गिर गया इसमें, बताओ, कुत्ता गिर गया इसमें, लिखा रहा, ये ढक रखा है, ये कोई मतलब देखभाल नहीं है। बताओ, नाम हो रहा है निगम का, क्या करें, सारा दिन गंदा पानी में झाड़ू मारनी पड़ रही है। इसका हासिल कुछ न कुछ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, देखिए साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। हालांकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को गुरुग्राम से ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात और तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम का सबसे धनी नगर निगम होने के बावजूद भी यहाँ की लोगों को जिस तरह के हालात इस इंदिरा कॉलोनी में है, नरके जीवन लोग जीने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इनका कहना है कि जो लाइन है, सीवर लाइन है, वो छोटी है, बड़ी सीवर लाइन डाली जानी चाहिए जिससे कि ये जो पानी की दिक्कत है, सीवरेज जो ओवरफ्लो होते हैं वो ना हो और इनको इस मुसीबत से छुटकारा मिल पाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि इनका कहना है कि पार्षद के पास भी कई बार गए हैं, हालांकि पार्षदों का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्षद इनकी आवाज़ उठा सकता है, अधिकारियों तक उस आवाज़ को पहुंचा सकता है। जिस तरह से वी न्यूज़ की टीम अधिकारी और सरकारों तक इनकी आवाज़ को, इनके मुद्दे को पहुंचाती है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, जिससे कि आपके मुद्दे को भी हम अपने वी न्यूज़ पर दिखा सकें। और हम आपके मुद्दे से सरोकार रखते हैं, इसीलिए हम हर जगह वहां पहुंचते हैं जहां पर कोई मुद्दा या समस्या होती है। वहीं इंदिरा कॉलोनी की तीसरी तस्वीर आप गौर से देखिए, जहां पर प्राइमरी स्कूल के सामने किस तरह से सीवर का गंदा पानी निरंतर बह रहा है, जिससे कि यहां पर स्कूल में आने वाले छोटे बच्चे बड़ी मशक्कत के साथ स्कूल में पहुंच पाते हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि सीवर के गंदे पानी और बदबू के चलते हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा यहाँ पर जीना मुहाल हो गया है और हम यहाँ पर नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा कॉलोनी वार्ड 28 का इलाका, लेकिन जनता अपनी समस्या के लिए वार्ड 31 के निवर्तमान पार्षद कुलदीप यादव के पास अपनी समस्या को लेकर जाती है।
जनता का कहना है कि कुलदीप यादव उनकी समस्या सुन रहे हैं और अधिकारियों से उनकी समस्या को लेकर निरंतर बातचीत भी कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द यहां की समस्या से जनता को निजात मिल सके। जनता का कहना है कि निगम अधिकारी और निवर्तमान पार्षद हेमंत सेन को अपनी समस्या कई बार बता चुके हैं, लेकिन लंबे समय से इस समस्या से लगातार हम जूझ रहे हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में जनता की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। किस तरह से अपनी लाचारी की कहानी वी न्यूज के सामने बयां कर रहे हैं। वार्ड 28 इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जैसा कि हमने आपको तमाम तस्वीरों में दिखाया किस तरह से लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समस्या को लेकर जो निवर्तमान पार्षद है 28 के हेमंत, उनके पास ना जाकर लोग 31 के जो पार्षद थे निवर्तमान पार्षद कुलदीप बोहरा, उनके पास जाते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनकी समस्या किस तरह की समस्या लेकर आते हैं आपके पास? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इनकी बात सुनने आए हो। इनकी समस्या को आप अपने माध्यम से अफसरों तक पहुंचाओगे। सबसे बड़ी समस्या तो इस कॉलोनी की सीवर की और पानी की है, और हाल फिलहाल तो सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इस कॉलोनी की। आप देख ही रहे हो कि आपके सामने सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी है। और बता दूं मैं आपको कि मेरा वार्ड नंबर 31 है। किसी कारणवश क्या है, ये झाड़सा की बसाई हुई कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी 1 और 2। अब ये हमारे वार्ड के साथ अटैच कर रखी है। वोट तो इनकी झाड़सा में लगती है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब हमारे वार्ड के साथ है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहुत ही आपने देख लिया कि नरकीय जीवन जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। तो क्या अधिकारियों से आपने शिकायत की हो या इस मुद्दे को लेकर गए हो? नहीं, लगातार उन अधिकारियों के साथ संपर्क में है और उनके माध्यम से सीवरेज की सफाई भी होती रहती है। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर ज़्यादा गंभीर हालात हो चुके हैं। अब भी हमने 2-3 दिन पहले भी हमारे एसडीओ साहब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने वादा किया था, मशीन भी भेजी थी, लेकिन फिर भी ये सोल्यूशन नहीं हो पाया इसका। और आज मुझे तो पता चला कि मीडिया यहाँ पर आई हुई, आप इन्होंने माता बहनों ने मुझे भी बुलाया कि आप भी हमारे बीच में आकर खड़े हो। मैं तो जरूर आएंगे जी। क्या कहना चाहोगे? सबसे ज़्यादा पैसा है निगम के पास, उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं क्यों बनी रहती है? देखिए जी, काम थोड़ा सा ये सीवरेज और पानी की दिक्कत तो गुरुग्राम शहर की है, और जब तक अफसर इसको सीरियस लेकर नहीं चलेंगे तो फिर चाहे हम 200-400 करोड़ रुपए कितने ही बहुमंजिल इमारतें बना ले, चाहे कितने ही बड़े बड़े काम कर ले, लेकिन हालात हमें पहले अपने ज़मीनी स्तर के सुधारने पड़ेंगे। बिल्कुल, साइबर सिटी गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो कि आसमान को छू रही हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। ये प्राइमरी स्कूल है इंदिरा कॉलोनी का, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो आप देख सकते हैं इसके हालात कि वो किस तरह से यहाँ पर स्कूल में प्रवेश करते होंगे। और ये बिल्कुल मेन गेट है स्कूल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीवर का गंदा पानी जमा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, आप समझ सकते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, और ऐसे में वो स्कूल पहुँचते होंगे तो कितनी मशक्क़त उनको जाने में करनी पड़ती होगी और कितनी दिक्कत उनको आती होगी। और ऐसे में बार बार ये गुहार लगा रहे हैं इंदिरा कॉलोनी के जो लोग हैं, अधिकारियों तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। हालांकि लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब आगामी चुनाव है, नगर निगम के मेयर पद के भी चुनाव है। ऐसे में क्या लोगों के मुद्दे होंगे जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे, जो पार्षद पद के उम्मीदवार होंगे, वो क्या मुद्दा लेकर इन जनता के बीच जाएंगे, किस तरह से वो वोट मांगेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में वी न्यूज की टीम ने जनता की समस्या को वी न्यूज के माध्यम से सरकार निगम अधिकारी तक पहुंचाने के लिए और उनकी समस्या का निवारण जल्द हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। यही नहीं, साइबर पार्क के पास कूड़े के लगे ढेर भी साफ सफाई को लेकर निगम की पोल खोल रहे हैं। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम आखिर मूलभूत सुविधाओं से क्यों जूझ रहा है? आखिर गुरुग्राम को इन समस्याओं से कब निजात मिलेगी? गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन अधिकारी कितनी संजीदगी से गुरुग्राम वासियों के लिए काम करते हैं, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। सबसे ज्यादा निगम के पास रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं का टोटा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पार्षदों का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो गया था।
अब ऐसे में लोगों की समस्या का निवारण करने की जिम्मेदारी निगम पर वैसे में देखना होगा कि अधिकारी इनकी समस्या से कितना सरोकार रखते हैं। तमाम टैक्स देने के बावजूद भी जनता को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।